बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़ में मेरे पास हैं सबसे पहले इफ़ a की पावर x इक्वल्स टू n देन, तो यहाँ हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था जो हम लोगों ने पढ़ा था। मेरे पास होता है log ऑफ a y इक्वल्स टू x, और जिसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ a ऑफ x इक्वल्स टू y। तो यहाँ मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला जो है वो गिवन है और मैंने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूला में। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले क्या है, मेरे पास a x y की जगह मेरे पास n है। तो जब मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करूँगी तो y की जगह मेरे पास आ जाएगा n। तो मेरे पास बन जाएगा log ऑफ a n इक्वल्स टू x। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर सी जो है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है द रिलेशन y इक्वल्स टू log ऑफ z x इम्प्लाइज। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला गिवन है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इस तरह के फॉर्मूला में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले आता है a आता है, यहाँ a की जगह है मेरे पास z। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है x की जगह है मेरे पास y, और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे है x। तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा z की पावर y इक्वल्स टू x, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे लॉगरिथम कह रहे हैं, मेरे पास यूनिटी जो मेरे पास लॉगरिथम होता है उसकी जो बेस होती है वो हमेशा से मुझे ये पता है कि वो 0 होती है। तो यहाँ मेरे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मेरे पास आता है लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि मेरे पास जो लॉगरिथम ऑफ 10 होता है तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास 1 बनता है। यानी अगर मैं यहाँ पे बेस लिखूँ, बेस में मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो ये मेरे पास इक्वल्स टू 1 बनता है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ e। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मैंने निकालना है e जो है उसका मैंने log निकालना है, जबकि उन्होंने e की जो वैल्यू दी हुई है वो मेरे पास दी हुई है 2.718। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, log ऑफ 2.718 मैंने यहाँ निकालना है। तो इसको मैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा के अकॉर्डिंग टेबल में चेक करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करके आंसर आता है 0.4343, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है द वैल्यू ऑफ log p डिवाइडेड बाय q। तो यहाँ मेरे पास क्या है, log ऑफ p डिवाइडेड बाय q। मुझे ये पता है मेरे पास यहाँ पे जो लॉ ऑफ log है उसमें मेरे पास क्या था कि जो डिवीजन वाली चीज़ होती है वो हमेशा मेरे पास आती है माइनस में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ p माइनस log ऑफ q। और यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ मेरे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे पास सेम यही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक हुआ। नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ p माइनस log ऑफ q। इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया है, मेरे पास log ऑफ p माइनस log ऑफ q मेरे पास आता है p डिवाइड बाई q को सॉल्व करने के बाद। तो यानी अब इन्होंने रिवर्स कर दिया है, तो मेरे पास यहाँ पे जो माइनस होता है हमेशा वो डिवीजन में चेंज होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा log ऑफ p डिवाइडेड बाय q, यानी इसमें मेरे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है 8 में मेरे पास क्या है, log ऑफ m की पावर n। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास log है, m है और m की पावर n है। तो यहाँ मैंने log का जो मेरे पास log है उसमें मैं देखती हूँ मेरे पास क्या था, मेरे पास था कि जो पावर आती है वो मेरे पास क्या हो जाती है, पावर मेरे पास हमेशा स्टार्ट में आ जाती है, फिर मेरे पास log आता है और यहाँ पे मेरे पास m आ जाता है। तो यहाँ मेरे पास ये लॉ ऑफ log जो है ये फॉलो हो रहा है, और यहाँ मेरे पास जो आंसर आता है वो मेरे पास सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है नाइन्थ में मेरे पास क्या है,
log of b a मल्टीप्लाई बाय log of c b। तो यहाँ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अगेन लॉ ऑफ लॉग जो है वो मेरे पास इम्प्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ सी ए जो मेरे पास लॉ ऑफ लॉग है, और यानी इसका मतलब है कि जो मेरे पास बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है टेंथ में मेरे पास है log ऑफ वाई एक्स विल बी इक्वल्स टू। तो यहाँ मैं अगर देखती हूँ मेरे पास अगेन लॉ ऑफ लॉग आ रहा है। तो यहाँ मेरे पास लॉग ऑफ लॉ का जो मेरे पास लॉ है वो क्या कहता है, मेरे पास वो कहता है ये इक्वल है log ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाय log ऑफ जी वाई के, यानी जो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी मैंने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला देखती हूँ। फर्स्ट वाले में मेरे पास क्या है, फॉर कॉमन लोगैरिथम द बेस इज। कॉमन लोगैरिथम में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे पास जो बेस होती है वो मेरे पास 10 होती है। इसके अलावा जो मेरे पास नेचुरल लोगैरिथम होता है उसमें बेस मेरे पास ई होती है। तो यहाँ कॉमन लोगैरिथम की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10। नेक्स्ट मेरे पास है द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, इंटेग्रल पार्ट, यानी जो मेरे पास स्टार्टिंग पार्ट आता है किसी भी कॉमन लोगैरिथम का तो वो मेरे पास क्या आता है, यानी पॉइंट से पहले वाला जो मेरे पास पार्ट होता है उसको मैं कहती हूँ इंटेग्रल पार्ट। तो पॉइंट से पहले जो मेरे पास आंसर आता है वो मेरे पास आता है बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट मेरे पास है द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। तो नेक्स्ट मेरे पास जैसे मैंने आपको कहा कि जो मेरे पास पॉइंट होता है, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो मेरे पास आता है इंटेग्रल, पॉइंट के बाद जो मेरे पास आता है वो मेरे पास होता है डेसिमल। तो यहाँ वो मुझसे पूछ रहे हैं पॉइंट से पहले जैसे उन्होंने पूछा तो मेरे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, और पॉइंट के बाद जो मेरे पास आता है वो मेरे पास आता है बाय यूजिंग मेंटीसा। नेक्स्ट मेरे पास है इफ x इक्वल्स टू log ऑफ y देन y इज कॉल्ड। यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे x है और log ऑफ y है। तो यहाँ वो मुझे कह रहे हैं कि y मेरे पास क्या होगा। y मैंने अगर फाइंड करना है यहाँ पे तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ मैं ये कर सकती हूँ कि मैं y को इसी तरह रहने दूंगी, जबकि मैं एंटी लॉग लगा दूंगी x के ऊपर, ताकि मैं अपनी जो y की वैल्यू है उसको मैं फाइंड कर सकूं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग। नेक्स्ट मेरे पास है इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार दैट नंबर विल हैव डैश जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2 बार। 2 बार का मतलब क्या होता है कि जब भी मेरे पास ऐसे कोई भी एक आएगा 2 बार आएगा तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, मैं इसमें 2 जीरोस पुट करूँगी। 2 जीरोस में किस तरह से पुट करूँगी, एक मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट में और एक मेरे पास आ जाएगा डेसिमल पार्ट में, और उसके बाद फर्दर मेरे पास कोई भी नंबर होगा वो आएगा। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है लोगैरिथम का, जो मेरे पास नंबर है 2 बार, तो उसमें मेरे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने ज़ीरो आएंगे। तो यहाँ जस्ट मेरे पास 1 ज़ीरो आएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद मेरे पास कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट मेरे पास है इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज 1 दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट। तो यहाँ मेरे पास वो क्या कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक में मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1। अब मेरे पास जो नंबर होगा उसमें मेरे पास इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स होंगे। तो यहाँ इंटेग्रल पार्ट की बात कर रहे हैं और जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास 1 है। तो यहाँ मेरे पास कितने पार्ट्स हो जाएंगे, यहाँ मेरे पास 2 डिजिट्स हो जाएंगे इन द इंटेग्रल पार्ट, यानी एक मेरे पास हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल 0 1, और फिर उसके बाद मेरे पास पॉइंट लगेगा और आगे मेरे पास जितने भी डेसिमल जो नंबर्स होंगे वो सब आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगे, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 2 डिजिट्स होंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग। तो यहाँ मैंने अपनी जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ मेरे पास है log ऑफ 3 x इक्वल्स टू 5।
तो यहाँ मैं इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये है log ऑफ a y इक्वल्स टू x की फॉर्म में। इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू a की पावर x इक्वल्स टू y। अब यहाँ मैं देखती हूँ मेरे पास यहाँ पे a जो है वो मेरे पास है 3। यहाँ पे मेरे पास जो y है, y मेरे पास है यहाँ पे x। तो यहाँ मेरे पास x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 243। यानी इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ 3 243 इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ 4 256 इक्वल्स टू x। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या है, log ऑफ a y इक्वल्स टू x। इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ log ऑफ a x इक्वल्स टू y में। तो यहाँ मेरे पास a क्या है, a मेरे पास है 4, x मेरे पास यहाँ पे क्या है, x मेरे पास x ही है, और यहाँ y जो है वो y मेरे पास है 256। अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे देखती हूँ 256 को, 256 का मैं एलसीएम निकालती हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 256 का एलसीएम। मुझे यहाँ पे 4 है तो मैं 4 के साथ ही इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको डिवाइड करूँ। यहाँ मेरे पास आ जाएगा, यहाँ मैंने अपना 256 का एलसीएम ले लिया, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रेफर किया कि मैं इसको एलसीएम लूँ 4 से ही। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, 4 को 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आता है 256। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 की पावर x, और यहाँ मेरे पास आ जाएगी 4 की पावर 4। तो यानी मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 एंड 4 सेम है, जबकि मेरे पास इसकी जो पावर है वो यहाँ पे है x, और यहाँ मेरे पास है 4। यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ 625 5 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4x। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ इसको कन्वर्ट करना है। मेरे पास यहाँ पे है log ऑफ a y इक्वल्स टू x, और मैंने इसको कन्वर्ट करना है a की पावर x इक्वल्स टू y में। यहाँ मेरे पास a क्या है, 625, x मेरे पास है 1/4x, और y मेरे पास है 5। तो यहाँ मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे देखती हूँ 625 को, तो यहाँ अगर मैं देखती हूँ मेरे पास 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 625। यानी 5 की पावर 4 जो होगा वो मेरे पास बनता है 625, और यहाँ मेरे पास है पावर 1/4x। अब यहाँ मेरे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर x, और यहाँ मेरे पास है 1। यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ 64x इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ ये मेरे पास है log ऑफ a y इक्वल्स टू x की फॉर्म में, और मैंने इसको कन्वर्ट करना है log ऑफ x इक्वल्स टू y की फॉर्म में। तो यहाँ मेरे पास a क्या है, 64, x मेरे पास है -2/3, और y मेरे पास है x। तो यहाँ मेरे पास है 64। अब यहाँ मैं देखती हूँ 64 को, तो मेरे पास क्या होता है, 4 की पावर 3 मेरे पास होता है 64। तो यहाँ मेरे पास 3 से कट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 की पावर -2 इक्वल्स टू x। अब पावर जो है वो मेरे पास माइनस में है, तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 इक्वल्स टू x कर देती हूँ। अब 4 की पावर 2 जो होता है वो मेरे पास होता है 16। तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू x। यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1 डिवाइडेड बाई 16। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।